अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो आपको चालान जमा करवाना पड़ेगा HBL मेन ब्रांचेस से। आपके सिटी में जो भी HBL की मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है, आपको वहाँ से यूनिवर्सिटी का फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले वो तो आपको चालान देंगे, ठीक है। चालान आपने फिल करना है प्रॉपर, जो भी आपका नेम होगा, फादर नेम, तो वो ये लिख के इंफॉर्मेशन आपने प्रॉपर देनी है। उसके बाद 2000 चालान फ़ीस है, आपको वो भी देनी होगी। उसके बाद आपको ये प्रोस्पेक्टस देंगे, ठीक है, और ये जो वाइट कलर का एक एनवलप देंगे आपको, ठीक, फाइल। तो उसमें आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया जाएगा। वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड सिर्फ आप ही के फॉर्म फिल करने के लिए होगा और किसी के लिए नहीं, हर किसी के अलग होगा। तो वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो होगा वो इस वेबसाइट पे काम करेगा। ये वेबसाइट का नाम है admission.usin.edu.pk। अब जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो या आपको यहाँ टाइप करना होगा, ठीक है। जैसे मेरा ये है तो मैं ये टाइप करूँगा। उसके बाद जो पासवर्ड दिया जाएगा वो भी नंबर्स में होगा, हर किसी का डिफरेंट होगा। तो वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे आप टाइप कर लोगे तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा आई एम नॉट अ रोबोट। ये वेरिफिकेशन लिए होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद ट्रैफिक लाइट्स। तो जो भी ट्रैफिक लाइट के इमेजेस हैं आपको दूसरी किस्म की वेरिफिकेशन ली जाएंगी। किसी का व्हीकल्स का होता है कि आप इस पिक्चर्स में जो व्हीकल्स हैं, बाइसाइकिल्स हैं, वो सिलेक्ट करें आप, फिर आपको ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। मैं तो ये सिलेक्ट करूँगा, मेरा क्वेश्चन यही है। ये मेरा हो गया वेरीफाई, ठीक है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा और जैसे आप लॉगिन पे क्लिक हो जाएगा तो ये पेज आपको शो हो जाएगा। यहाँ ऊपर आप टॉप पे आपको लिखा होगा कि अप्लाई फॉर बैचलर या मास्टर। तो आपको, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपको बैचलर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो जिनकी ऑलरेडी बैचलर डिग्री हो गई है वो तो मास्टर पे क्लिक करेंगे। तो मैंने अभी इंटर किया तो मैं बैचलर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, मेल या फीमेल, तो मेरा मेल है तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा। आपका यहाँ लिखा होगा नेम अकॉर्डिंग टू मेट्रिकल सर्टिफिकेट। अब जो आपका मेट्रिक का सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट आपकी थी, उस पर जो आपका नेम है वही आपको लिखना होगा। हो सकता है कि आपकी मतलब मैट्रिक में चेंज हो नेम आपका, फिर आपने मिस्टेक करे करवा ली हो बोर्ड ऑफिस से या किसी से भी, तो इंटर का चेंज होगा आपका। पर यहाँ पे आपको वो टाइप करना होगा जो आपका मैट्रिक का था। तो मेरा मैट्रिक का तो यही था, समीर अहमद अब्बासी, तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे सन ऑफ अपने फादर का नाम लिखना होगा, जो भी आपका सर नेम है, कास्ट, वही लिखनी होगी आपको। अब यहाँ पे NIC नंबर जो भी है आपका वही लिखना होगा। अगर आपका NIC नहीं बना हुआ तो आप अपने फादर का भी NIC दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका भी NIC दें आपको उसका लिखना होगा। जैसे अभी आप अपना टाइप करेंगे तो अभी ऐसे ही आपको यहाँ सेल्फ पे टिक करना होगा। अगर आप अपने फादर के लिए टाइप करते हैं तो यहाँ पे टिक करना होगा कि आपने अपने फादर का NIC नंबर दिया है। तो मैं अपना NIC लिखूँगा, पता नहीं क्या मिस्टेक है इसमें, सही है, ठीक है। मैंने अपना NIC दे दिया। ये ऐसे रैंडम नंबर टाइप किया है मैंने। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको देनी होगी। जो भी आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे आपकी बर्थ लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको टाइप करनी होगी। इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं तो ऑलरेडी मैंने टाइप कर ली थी। अब जो आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे जो भी होता है बंदे का, इंसान का, वही टाइप करना होगा। रिलीजन आपका, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप, वही इस्लाम, हिंदू या क्रिश्चियन जो भी हैं आप। मुस्लिम है तो इस्लाम पे टिक करेंगे। नेशनलिटी जो भी है वो होगी आपकी पाकिस्तान। अब ये डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि जो भी, अगर आप सिंध के नहीं हैं या किसी और प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको वो अदर पे सिलेक्ट करना है। अगर सिंध के हैं तो सिंध पे टिक करना है। अगर सिंध के हैं, सिंध पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपना टाइप करना होगा। ऑप्शन दिए जाएंगे। अब जैसे मेरा है डिस्ट्रिक्ट सक्खर, तो मैं ये टाइप करूँगा। अब ये होती है मेन डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन।
अब जैसे आपका डोमिसाइल अगर नहीं बना हुआ होगा तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिसाइल और पीआरसी की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स लाजमी हैं। तो अब यहाँ अर्बन और रूरल है, जो भी आपका मतलब सिटी से आपका डोमिसाइल एड्रेस वगैरह वो सिटी वाली है तो आपको ये यहीं पे अर्बन पे टिक करना होगा, अगर नहीं है तो रूरल। अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना नंबर टाइप करना होगा, जो भी नंबर है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। वैसे नंबर रैंडम नंबर टाइप करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना वैलिड नंबर और अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस देनी है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये मैंने अपनी ईमेल दे दी जो मैं यूज़ करता हूँ अभी। ये टेलीफोन नंबर ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप टाइप नहीं भी कर सकते। अब परमानेंट होम एड्रेस लिखा हुआ है, अब जो अभी आपकी डोमिसाइल पे एड्रेस लिखी हुई है परमानेंट होम एड्रेस, आप अपना डोमिसाइल चेक करें, वहाँ लिखा होगा एड्रेस, वही आपको यहाँ टाइप करनी है यहाँ पे। अब मेरी यही डोमिसाइल पे लिखी हुई है तो मैं यही टाइप करूँगा। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, अगर इनको कभी आपको पोस्टल मेल करना हो, ठीक है, तो इसी के ज़रिए इसी एड्रेस पे मेल करेंगे। मेरा सेम ही है तो सेम पे टिक करूँगा। अब जो भी गार्डियन है आपका, ठीक है, अगर फादर नहीं है तो आप किसी और को भी गार्डियन कर सकते हैं, जैसे उसका नाम लिखें आप, जो भी है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, रिश्ता क्या है, वही टाइप करें आप। यहाँ पे वो जो गार्डियन का आपने इन्फॉर्मेशन दी है, नेम और रिलेशन जो भी लिखा है, वो क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है उनका, ऑक्यूपेशन, वही आपको यहाँ लिखना होगा। अब गार्डियन का मोबाइल नंबर लिखना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैलिड लिखनी होगी, क्योंकि ये कांटेक्ट किसी वक्त भी कर सकते हैं अगर आपसे आपके नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पाता तो। उसके बाद उनका एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। अगर आपका भी एड्रेस सेम है और आपके गार्डियन का भी सेम है तो आप यही लिख दें, सेम एज पोस्टल एड्रेस। अब ये जो आपने चालान जमा करवाया था HBL से, HBL ब्रांच इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी फॉर्म पे सीरियल नंबर लिखा होगा, ठीक है, फॉर्म का सीरियल नंबर अलग होगा और जो आपने चालान जमा करवाया होगा जहाँ पे 2000 जमा करवाए थे जिस पे लिखे थे, उनका सीरियल नंबर अलग होगा, ठीक है। फॉर्म आप चेक कर लें, जो भी होता है उस पर रैंडम नंबर होगा, मेरा तो यही है, ठीक है, तो मैं यही टाइप करूँगा। अब आपको ये HBL ब्रांच की मैंने ऐसे नंबर टाइप कर दिया है, ये मेरा नहीं है क्योंकि मैं ये अपलोड नहीं करूँगा इन्फॉर्मेशन। अब जिस ब्रांच से आपने चालान जमा करवाया है वही ब्रांच आपने टाइप करनी होगी, ठीक है। मैंने सक्खर से करवाया तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेरी रोड सक्खर ब्रांच है ये मेरी। अब ये जो चालान नंबर आपने अपना यहाँ पे लिखा था चालान, बैंक चालान का नंबर वही टाइप, सीरियल नंबर वही टाइप करना होगा। अब ये लिखा हुआ है डेट, अब जिस डेट को आपने चालान जमा करवाया था, ठीक है, आपको वही डेट टाइप करनी है। जैसे आज है 13 अक्टूबर, तो अगर आप चालान जमा करवाते हैं 15 अक्टूबर को तो आपको भी 15 अक्टूबर ही लिखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ जैसे एडमिट कार्ड जिसकी वजह से इशू होता है प्रोफाइल, वही आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अब फ़ोटो आपकी स्ट्रेट हो, जैसे पासपोर्ट साइज होती है, और ना ऐसे पोज वाली हो ना ही कोई हो, ठीक है, सेल्फी हो, तो ये पिक्चर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन पिक्चर आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम 150 KB साइज़ की। कुछ लोगों की होती है अपलोड नहीं होती, वो रीज़न ये होता है कि कुछ की साइज़ होती हैं 2 MB 3 MB या 1 MB से भी, यहाँ पे 150 KB से ज़्यादा अपलोड नहीं होगी। तो इसका भी सोल्यूशन यही है कि आप गूगल ओपन करें, यहाँ लिखें रेड्यूस इमेज साइज़। जैसे आप टाइप करेंगे आपको ये स्टार्टिंग में ये लिंक आएगी, इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे जो भी आपकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी एडमिट कार्ड के लिए या फॉर्म के लिए, वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, अपलोड इमेज। जो मेरी ये है, मैं यही ओपन करूँगा। अब ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा, थोड़ा नीचे देखेंगे तो क्वालिटी, ये जो लिखा हुआ है। अब जितनी क्वालिटी आप कम करेंगे पिक्चर की साइज़ ऐसे कम हो जाएगी। जैसे ऑलरेडी मैंने कर ली थी ये साइज़ कम, तो अगर आपकी 2 MB 3 MB जितनी भी है, तो जितनी क्वालिटी आप कम करेंगे उतनी साइज़ कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 MB वाली है तो आप 30 कर दें या 20 कर दें,
ठीक है। जैसे करेंगे तो ये आपकी एस्टिमेटेड साइज़ जो होगी, ठीक है, वो ही आ जाएगी। ये जैसे 150 KB जितना हो जाएगा, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। वो फिर आपको रिसाइज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये पिक्चर आप डाउनलोड करेंगे तो स्क्रीन पे आ जाएगी, यहाँ पे आपकी लोकेशन सेट होगी डाउनलोड की। तो उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी पिक होगी, वो यहाँ आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आ गई मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन देनी होगी आपको। अब मैट्रिक में जो भी सीट नंबर था, बोर्ड था आपका, मार्क्स कितनी थी, वही आपको देनी है। मेरा बोर्ड था सखर बोर्ड, जिसका कराची है, कराची लिखेगा, हैदराबाद या वही लाड़काना वही, तो मेरा सखर है, मैं सखर लिखूंगा। सीट नंबर जो मेरा था मैट्रिक में, वही आपको टाइप करना होगा। सीट नंबर अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिखा होगा मेरा ये। और जो आपने मार्क्स अपटेंड की थी, ठीक है, मेरी 622 थी, मेरी ये जो आपका अब ग्रुप था, किसी का आर्ट्स होता है या साइंस, मेरा साइंस था, ठीक है। किस ईयर में आपने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए हैं, वही आपको यहाँ पे टिक करना होगा। अब इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है। अब जो भी इंटर में आपका बोर्ड था, ठीक है, जैसे मेरा सेम ही था बोर्ड, मैंने चेंज नहीं करवाया था। सीट नंबर आपको जो इंटरमीडिएट का था वही आपको यहीं टाइप करना है। जो मार्क्स आपने अपटेंड की थी इंटर में, वही आपको यहाँ टाइप करनी है। और जो ग्रुप है आपका, किस ग्रुप में, कंप्यूटर साइंस में थे आप, या मेडिकल थी, डिप्लोमा थी, या किसी भी और एग्जाम्पल ETC, तो मेरा इंजीनियरिंग था, सही है। किस ईयर में आपने इंटर किए, उस ईयर को टिक करना होगा आपने। अब यहाँ पे लास्ट प्रोसीजर यही है प्रोसेस। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, और ये बैचलर वाले मार्क्स सर्टिफिकेट देना होगा जिन्होंने जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे वो इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बैचलर के लिए होगा डोमिसाइल, PRC एजुकेशन वाली, और NIC नहीं है तो आप बी फार्म भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे वही 1 बाय 1 आपको यहाँ अपलोड करने होंगे, ठीक है। 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 4 सेलेक्ट कर दिए, ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करे। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी सारे कर दिए हैं, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। उसके बाद जैसे आप अपलोड जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा स्टार्ट अपलोड, ठीक है। स्टार्ट पे करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे 0%, यहाँ पे लिखा होगा 100। जैसे 100 हो जाएगा आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे, फिर आपका सारी चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही देनी पड़ेगी, क्योंकि एक मरतबा आप अपने एडमिट स्लिप जनरेट हो गई तो आपको मतलब कोई चांस नहीं है दोबारा एडिट करने का, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई इससे पहले, और जितनी हो सकती थी मैंने आपकी हेल्प की है। और भी जो भी आपको समझ में बात नहीं आया आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो लिखा होगा प्रिंट फॉर्म या जनरेट स्लिप, आपको जनरेट स्लिप क्लिक करने होगा, तो फिर आपकी स्लिप वहाँ आ जाएगी। वो स्लिप आपको प्रिंट करवानी पड़ेगी किसी प्रिंट वाले शॉप से, ठीक है।